महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण लय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरि शरणम। पूर्व प्रसंग में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री राम के कुछ विरह का वर्णन करते हैं। प्रभु तो कहते हैं, हो लक्ष्मण सीता कौन हरि।
यह जो मढ़ी बैरिन भई हमको, कंचन मृग जो हरी। एक दुख हतो पिता दशरथ को, दूजो सिय करी। सूरदास प्रभु कहत भ्रात सो, बन में विपत्ति परी। हो लक्ष्मण, सीता कौन हरी। लक्ष्मण जी से प्रभु कहते हैं, लक्ष्मण ये तो बताओ जानकी का हरण किसने किया। ये पर्णकुटी तो अब हमारे लिए शत्रु हो गई। स्वर्ण के मृग ने हमें छल लिया। अरे यदि जानकी कुटिया में होती तो द्वार पर खड़ी होकर मानो हमारे आने का मार्ग देखती होती। उस पर्णकुटी को सुनी देखकर श्री रघुनाथ जी के नेत्र भर आए। प्रभु कहते हैं, लक्ष्मण एक दुख तो पिता की मृत्यु का था और दूसरा दुख ये श्री सीता हरण का हो गया। प्रभु कहते हैं, लक्ष्मण वन में ये कैसी विपत्ति पड़ गई। प्रभु वियोग में व्याकुल होकर कहते हैं, भाई लक्ष्मण सुनो, इस वन में इतनों ने मिलकर मेरी श्री जानकी का हरण किया। मानो श्री सीता जी के सौंदर्य की, उनके श्री अंग की उपमा कुछ कुछ किसी किसी चिन्ह से देते हैं, और जिस चिन्ह से देते हैं वो तो ऐसे हैं मानो सूर्य के सामने जुगनू। फिर भी प्रभु देते हैं। गोस्वामी जी ने अपनी वाणी में कहीं नहीं दिया। लक्ष्मण जी से कहते हैं, देखो इस सिंहनी ने उसकी कटी की शोभा ले ली, इस कोयल ने उसकी सुमधुर वाणी की शोभा ली, चंद्रमा ने उसके मुख की छटा आज धारण कर ली। आज ये सब वन में प्रकट हुए। मेरी जानकी के रहते कभी ये प्रकट ही नहीं होते थे, ये तो मुंह छिपा के रहते थे। और इन हिरणों ने उसके नेत्रों की शोभा चुरा ली। इस चंपा के पुष्प ने उनके वर्ण की शोभा ले ली। कमल के पुष्पों ने उसके मेरी सीता के चरणों और हाथों की शोभा। हंस ने उसकी गति शोभा पाली। और इस सर्पिणी को तो देखो, इस सर्पिणी ने श्री सीता की अनुपम वेणी की शोभा चुराई। वेणी कहते हैं जो बाल बनाते हैं ना चुटिया सिर में, वेणी। ऐसा ही बिल्कुल एक प्रसंग आया था श्री सनातन गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी पाद का। पद में पढ़ लिया सनातन गोस्वामी ने कि श्री राधा रानी के जो बाल बने हैं वो तो जब वो झूले झूलती हैं हिंडोरों पे तो ऐसा लगता है मानो कोई सर्पिणी चल रही हो, ऐसी शोभा, ऐसी बेणी होती है। सनातन गोस्वामी जी को उपमा बड़ी विचित्र लगी। वो राधा कुंड पे निवास करते थे। जब राधा कुंड नंदगांव से लौटकर आए गिरिराज जी में तो देखा श्री जी झूलन महोत्सव में झूला झूल रही हैं और उनकी वेणी लहरा रही है, बिल्कुल ऐसे जैसे सच की सर्पिणी हो। उनके रोंगटे खड़े हो गए, मानो इन प्रेमी रसिक भक्तों ने अपने अपने पदों में जो गाया वो केवल गाया नहीं है, प्रत्यक्ष दर्शन करके उपमा दी है। आज प्रभु कहते हैं कि सर्पों ने उसकी अनुपम वेणी की शोभा ली, पर सूरदास जी महाराज कहते हैं मेरे स्वामी श्री रघुनाथ अत्यंत दुखी हैं। एक एक घड़ी उनको युग के समान बीत रही है। अरे वो सर्व समर्थ सर्वतंत्र स्वतंत्र होकर भी अपनी परम प्रियतमा श्री जानकी जी के प्रेम से विवश हैं। इसलिए प्रभु को अपनी महिमा ही भूल गई है।
इसलिए तो लता वृक्षों से पूछते हैं, तुमने किसी को देखा है? तुम में से किसी ने जानकी को देखा है? अरे कोई तो बताओ, मेरी विपत्ति तो मिटाओ। बन के देवी देवता स्वर्ग के सब व्याकुल हो गए। पशु पक्षी, पर्वतों के शिखर, गोदावरी, सब प्रभु की इस विरहावस्था को देख के व्याकुल है। कहीं चरणों की धूल उठाते हैं, कहीं लौटने लगते हैं। बड़ा मुखारविंद प्रभु का, श्री रघुवीर का बड़ा व्याकुल है, एक वन से दूसरे वन। अच्छा, प्रभु जब आगे बढ़े, लक्ष्मण जी ने प्रभु का जब विलाप देखा तो बुद्धि काम नहीं की कुछ खास। ये क्या हो गया? लक्ष्मण जी कहते हैं कभी कभी क्रोध करके प्रभु प्रलय लाने को तैयार हो जाते हैं। उनके क्रोध करने मात्र से प्रभु के नेत्र लाल होते हैं, पर्वतों के शिखर गिरने लगते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु आप शरणागत वत्सल हैं, सब प्राणियों के आप तो शरण्य हैं। आपका कोई अप्रिय करे ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। जब लक्ष्मण जी देखिए प्रभु का आवेश कुछ शांत है तो बोलो, समझाओ कुछ, क्योंकि आवेश में हो तो समझाना तो संभव नहीं है। अरे हम श्री जानकी माता के अपहरण करने वाले की खोज करेंगे। संपूर्ण पृथ्वी, समुद्र और आवश्यक हुआ तो सब लोगों को भी, देवताओं के भी सब लोगों को मैं देख आऊंगा। संसार का चप्पा चप्पा हम ढूंढ लेंगे। हाँ, यदि हमारा प्रयत्न असफल हो और ये निश्चय हो जाए कि वो भगवती धरानंदिनी श्री वैदेही अब है ही नहीं जीवित मानो, तब आप त्रिलोकी के प्रलय की आज्ञा इस सेवक को दे देना। अभी महासंहार करेंगे तो उन माता जी को, उन देवी का भी तो अनिष्ट हो जाएगा उसी प्रलय में। और फिर हे नाथ, आपका स्वरूप तो अभय देने का है, भय देने का तो नहीं हो सकता। आपका कोई स्मरण कर ले तो उसके समस्त भय दूर हो जाते हैं, सब भयों से वो छूट जाता है। फिर आपके द्वारा त्रिभुवन को भी भय कैसे हो सकता है? चलो, रथ टूटा था, धनुष पड़ा था, ध्यानपूर्वक देखने लगे प्रभु के साथ लक्ष्मण जी, समझाते रहिए। अरे नाथ, यदि आप दुख को सहन करने का आदर्श स्थापित नहीं करेंगे तो सामान्य जीव संसार में दुख कैसे सहेंगे? किसी के जीवन में कष्ट आपत्ति आ जाए और आवे ही ना, ये तो आपके विधान में संभव ही नहीं है। देखिए, हमारे कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के 100 पुत्र एक ही दिन में राक्षस ने मार दिए थे। पृथ्वी पे भी भूकंप आते रहते, सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है। दुख तो किसी को छोड़ता नहीं, ये तो दुर्दैव है। इसलिए हे नाथ, हे स्वामी, आपको सामान्य प्राकृतिक पुरुष की तरह आपको शोकातुर थोड़ा ही होना चाहिए। देव, मैं आपका दास हूं। लक्ष्मण जी ने चरण पकड़ लिए। लक्ष्मण जी को लगा कहीं मैं कोई उपदेश तो नहीं कर रहा हूं। अरे आपको कोई उपदेश करे, प्रभु को कोई उपदेश करे, उसका साहस तो सुरगुरु, देवताओं के गुरु बृहस्पति को नहीं है, सृष्टिकर्ता जगत पिता ब्रह्मा को नहीं है, साक्षात भगवान शिव भी नहीं कर सकते। और फिर सबके संहार से कोई लाभ भी तो नहीं है। पहले तो हे नाथ, हमें अपने शत्रु का पता लगना चाहिए, हम उसी का पता लगावें। प्रभु कहते हैं लक्ष्मण, तुम उचित कह रहे हो। श्री जानकी के वियोग ने मुझे आवेश में ला दिया। धनुष उतार लिया प्रभु ने गंभीर होकर। अच्छा, तुम ही बताओ कहाँ चलें, अब हम क्या करें? तो सामने का अर्थ है बहुत दूर, बीच में और कोई अवरोध नहीं है, देख सकते हैं वृक्षों के पीछे, लताओं के पीछे।
दृष्टि पड़ी, अरे ये तो कोई पर्वताकार प्राणी भूमि पर पड़ा है। प्रभु श्री राम ने जो युद्ध की स्थली थी वहां पे दृष्टि ले गए, सामने देखा, हाथ उठाकर प्रभु ने संकेत किया, देखो लक्ष्मण, ये मार्ग भी रक्त से लथपथ दिख रहा है, अवश्य राक्षस यही होगा, वैदेही को खाकर सो रहा है, इसको मार देना चाहिए। अच्छा, प्रभु को ये भी तो बताना है भाई, विवाह करके स्त्री लाए हैं, आदर्श समाज में या आदर्श दिखा रहे हैं, विवाह करके पत्नी आई है तो उसकी रक्षा करना पति का धर्म है, प्रधान धर्म है। तो रक्षा नहीं कर पाए, उसके लिए विरह प्रकट कर रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं। और ये भी तो समाज में आदर्श रखना है कि कोई अनुचित कार्य करे, स्त्री की तरफ हाथ भी उठाए, दृष्टि भी उठाए, तो उसको क्या सजा देनी चाहिए। प्रभु को तो सबका आदर्श रखना है, और रावण के अनुचर लगे ही हैं तो अपने विरह को तो प्रधान रखना है। सबको मालूम पड़े कि अरे ये तो निर्बल हो गए, दुर्बल हो गए, कोई बल ही नहीं बचा उसमें। लक्ष्मण जी को तो ये पता ही नहीं है कि छाया की जानकी ही लंका गई है। प्रभु कहते हैं जरूर ये राक्षस है, यहाँ यहीं इसको मार देते हैं। कंधे से धनुष उतारकर भगवान फिर से प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। तो जैसे ही भगवान ने फिर से प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, जितने आसपास के पशु पक्षी थे ना, वो चित्कार कर उठे, और आसपास के सभी पक्षी एक साथ उड़कर जटायु जी को चारों ओर से घेर कर इकट्ठे हो गए। ये दृश्य देख के प्रभु चौंक गए, मानो यहां तो कोई बात है। दिख नहीं रहे थे जटायु जी, सघन वन था, वट वृक्ष के पीछे बहुत दूर थे जटायु जी, और प्रभु इधर थे। तो जो लता मंडप था, जब वहां पास में प्रभु पहुंचे तो लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुम इस लता के मंडप के भीतर जाके भली प्रकार देखो तो, इसके भीतर से कोई जीव बार बार मेरा नाम लेकर पुकार उठता है, मानो कोई कराह सा रहा है। इतना कहते कहते वो कृपा के सिंधु भगवान ने स्वयं कंधे से धनुष को उतारकर संभालकर हाथ में ले लिया। अपनी विपत्ति को भूलकर, प्रभु अपने नाम की महिमा की रक्षा करने के लिए दौड़ पड़े। कृपा निधान नाम हित धाय, अपनी विपत्ति बिसारी। तुम लक्ष्मण या कुंज कुटी में देखो जाए निहारी। प्रभु ने कहा मेरा नाम ले रहा है तो दौड़ के रक्षा करनी पड़ेगी उसकी। बोलिए श्री भगवान नाम महाराज की जय। ऐसी भगवान के नाम की महिमा, जो भी प्रभु का नाम लेते हैं, भगवान नाम का जिह्वा पर आश्रय लेते हैं, भगवान अपने भक्तों की, नाम महाराज के भक्तों की दौड़ कर रक्षा करते हैं। प्रभु दौड़े, कुंज के पास गए, घायल जटायु को देखा। प्रसंग तो बड़े सुंदर सुंदर हैं। घायल जटायु को प्रभु ने देखा। अच्छा, जटायु की स्थिति तो कुछ और ही थी, अलग ही थी। जब से जटायु जी वहां पड़े हुए थे, उनको तो लगता था मेरे एको हाथ न लगी। गयो बपु बीत बाद कानन जो, कलप लता तब धागी। दशरथ सोन प्रेम प्रतिपाल्यो हो तो सकल जग सागी। बार बार कर मींज शीस धुनि गीध राज पछताई। तुलसी प्रभु कृपाल तेहि अवसर, आई गए दो भाई। गिद्धराज तो 2 दिन से मनी मन पश्चाताप करते थे, हाय हाय मेरे हाथ एक भी बात नहीं लगी, मेरा शरीर मानो व्यर्थ समाप्त हो गया। दशरथ जी से हमारा प्रेम था, इसको सारा जगत जानता है, पर मैं उस प्रेम को नहीं निभा सका।
क्योंकि जिस समय राक्षस राज सीता को हरे लिए जाता था उस समय मैं उसे बलपूर्वक रोक भी नहीं सका। अब मरने के समय भी मैं उन मुनिवेशधारी राम को नहीं देख सका। अब उन प्रभु को श्री सीता जी की सुध सुनाए बिना ही क्या मेरे ये पामर प्राण प्रयाण करना चाहते। गीधराज बार बार हाथ मलते हैं, अपने सिर को धुन धुन कर पछताते, मानो अब न तब कब प्राण निकले, न प्रभु को संदेश सुनाया, न सीता की रक्षा कर पाए। मैं दशरथ का मित्र था, मैं उस प्रेम को नहीं निभा सका। पछता ही रहे थे। इसी समय प्रभु भगवान श्री राम लक्ष्मण दोनों कृपालु भाई वहां पहुंच गए। अच्छा, जब वहां पहुंचे तो पहुंचने के पहले की ठीक स्थिति गिदरा जटायु की क्या है वो तो पड़े हैं 2 दिन से। प्रभु तो अभी 2 दिन से इधर उधर ही ढूंढ रहे थे। प्रभु ने देखा, गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में कहते, आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। सुमिरत राम चरण जिन रेखा, राम जी के चरणों की रेखाओं का स्मरण कर रहे थे गीधराज जटायु। देखो, गिद्ध की जो दृष्टि है वो अपार है। भगवान के चरणों में, तलवों में जो चिन्ह हैं वो बड़े सूक्ष्म सूक्ष्म चिन्ह हैं। तो इनकी दृष्टि बड़ी अपार है। सो भगवान के चरणों के चिन्ह, भगवान के चरणों के चिन्ह का वो ध्यान करते हैं। भगवान के चरणों, देखो भगवान के चरणों में जो चिन्ह है, कोई तो भगवान के चरणों की उपासना करते हैं, कुछ एक प्रेमी जन, कोई एक भगवान की नखमणि चंद्रिका का ही ध्यान करते हैं निरंतर, कोई एक भगवान के चरणों की रज, उनके चरणों की धूल की उपासना करते हैं, कोई एक प्रेमी जन, भक्त जन, कोई एक उपासक भगवान की पनैया का ध्यान करते हैं, कोई एक भगवान की चरण पादुका का ध्यान करते हैं। भगवान के चरणों में एक एक चरण में 24-24 चिन्ह है, जैसे अंकुश का चिन्ह है। तो जिसका मन वश में न होता हो, मनोजय जिसको करना हो, वो भगवान के अंकुश चिन्ह का ध्यान करते। ये जो शरीर को मैं मान रखा है, जो जड़ता है, इस जड़ता को दूर करने के लिए भगवान के चरणों में एक वस्त्र का चिन्ह है, उसका ध्यान करते हैं। किसी के पाप पर्वतों के समान भयंकर हैं, वो उन भयंकर पर्वत रूपी पापों को तोड़ फोड़ करने के लिए भगवान के चरण में बने वज्र चिन्ह का ध्यान करते हैं। जिनको अपने हृदय में भक्ति के रत्न को, भक्ति की निधि को जोड़ना है, वो भगवान के चरण में स्थित कमल के चिन्ह का ध्यान करते हैं। भगवान के चरण में ऐसी ध्वजा है, जो ध्वजा का स्मरण करते हैं वो निर्भय हो जाते हैं, उनका लोक परलोक सब बन जाता है। भगवान के चरण में ऐसे गोपद बना हुआ है, जैसे गाय का खुर, गाय के तलवे का जो चिन्ह होता है उसका स्मरण करे तो जीव भव सिंधु को गोपद के बराबर गड्ढे की तरफ पार कर जाता है। भगवान के चरण में शंख बना, उसका ध्यान कर लो तो माया का छल कपट कुचाल कुछ बचे ही नहीं। भगवान के चरण में चक्र का चिन्ह बना है, सुदर्शन चक्र, उसका जो ध्यान करते हैं वो अपने काम रूपी निशाचर को मार डालते हैं। भाव ये है कि भगवान के चरणों में भिन्न भिन्न प्रकार के 48 चिन्ह हैं। तो जब आगे गीधराज जटायु दिखे, सुमिरत राम चरण जिन रेखा, उनकी तो दृष्टि अपार है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, भगवान के चरणों के चिन्ह का स्मरण करते। तो भगवान के चरणों के चिन्ह का ही स्मरण क्यों करते? भाव की बात होती है।
जिस समय श्री जानकी माता को उन्होंने रावण से छीनकर एक गुफा में रख लिया था और फिर रावण से युद्ध किया, तो जिस समय गुफा में रखने गए उस समय श्री जानकी माता ने गिदरा जटायु पे कृपा कर दी, राम मंत्र दे दिया। और चूंकि जानकी मैया का अंतिम जो प्रभु का दर्शन हुआ था हरण से पहले, रावण के आने से पहले, वो यही था ना कि जय विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम। प्रभु को पीछे से देखती हैं, प्रभु दौड़ते हुए उस कपट के मृग की ओर दौड़ रहे हैं धनुष बाण लेकर, और कभी कभी तिरछी नजर से चित्त देकर श्री जानकी जी को भी देखते हैं। तो वो जो झांकी थी प्रभु का, पीछे से दर्शन हुआ था श्री जानकी मैया को, तो प्रभु तो दौड़ रहे हैं, तो जब दौड़ रहे हैं प्रभु तो एक एक चरण ही तो उठ रहे हैं। निगम नीत शिव पार न पावा, माया मृग पाछे सोई धावा। तो जब चरण उठते थे तो तलवों में से जो चिन्ह थे, श्री जानकी मैया उन्हीं चरणों के चिन्हों का ही अंतिम दर्शन करती रही। जय विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उर रटती रहती हरि नाम। प्रभु के नाम का स्मरण और भगवान के चरणों में बने चिन्हों का चिंतन निरंतर अशोक वाटिका में, यही काम था जानकी माता का। तो जानकी मैया ने जटायु जी पे कृपा करके राम मंत्र भी दे दिया, उपासना मंत्र भी दे दिया और ध्यान भी बता दिया, चरणों के चिन्ह का ध्यान। नहीं तो जटायु जी ने तो ऐसे कभी चरण चिन्ह देखे नहीं थे। उसकी व्याख्या, उसका विस्तार तो जानकी मैया ने 2 पल में कृपा करके जटायु जी पर कर दी थी। अब जटायु जी पीछे क्या करते, अब जानकी माता को भी पता है मरेगा, मरेगा नहीं, बचेगा, पर जब तक प्रभु ना आ जाए तब तक ये चरणों का ध्यान करे, उनका नाम ले, प्रभु सहज इनके पास आ जाएंगे। ये तो मेरे ससुर के समान है। कृपा कर दी थी जानकी माता ने, इसलिए सुमिरत राम चरण जिन रेखा, प्रभु के चरणों के चिन्ह का वो स्मरण करते रहते। जब देखा कि ये तो गिद्धरा जटायु है, प्रभु चौंक गए। प्रभु चौंक गए। कर सरोज सिर पर से, प्रभु दौड़ कर आए। कर सरोज सिर पर से, कृपा सिंधु रघुवीर, और न रखे राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। भगवान दौड़कर आए और झट जटायु जी के मस्तक पर अपने कर कमल प्रभु ने फेर दिए। देखो कहाँ तो गीध, कितना अधम पक्षी। गोस्वामी जी ने आगे कहा गीध, गीध अधम खग आमिष भोजी। एक तो पक्षियों में अधम, ऊपर से ये मांसाहारी, तो कहाँ इतना नाचीज वो पक्षी और कहाँ भगवान श्री राम की महत्ता। भगवान ने दौड़कर जब जटायु जी को देखा तो उनके मस्तक पर अपने कर कमल, प्रभु ने कर कमल फेरे। वो तो कृपा के सिंधु हैं। गोस्वामी जी ने विनय में एक पद में कहा, भगवान के कर कमल, कबहुक सो कर सरोज रघुनायक, धरिहो नाथ शीस मेरे। गोस्वामी जी तो अपना ही भाव अपनी प्रभु को सुनाते हैं, हे नाथ कभी अपने उस कर कमल को आप मेरे भी मस्तक पर पधराओगे। कबहु सो कर सरोज रघुनायक, धरि हो नाथ शीस मेरे। अच्छा कहा तो ये कहा कबहु सो, केवल कर कमल पधराओ ये नहीं कहते, कहते कबहु सो कर सरोज रघुनायक। वो ही हाथ कौन से, जेहि कर अभय किए जन आरत बारक बेबस नाम टेरे। जिन्होंने विवश होके भी आपके नाम का एक बार स्मरण कर लिया, जिन इसी कर से आपने ऐसे आर्त जन भक्तों को अभय दे दिया। तो जिन कर कमल से ऐसे भक्तों को अभय देते हो
अभय का अर्थ ही है भवसागर से पार लगा देते हो। कुछ भी कर ले जीव, जब तक वो भवसिंधु में है उसका भय जा नहीं सकता। श्री भट्ट को प्रभु दियो अभय पद, जम डर प्यो जब दास कहायो। जीव भक्त जब भगवान का हो जाता है तो यमराज की भी छाती पर धक्का लगता है और तभी वो अभय होता है। जय नर विमुख भय गोविंद सो, जन्म अनेक महादुख पायो। तो अनेक जन्मों की यात्रा, 84 लाख योनियों की यात्रा, अनेक दुखों का संसार तभी तक है जे नर विमुख भयो गोविंद सो, जब तक जीव भगवान की शरण नहीं होता। तो अभय कैसे होगा, इस भवसिंधु से छूटेगा कैसे, उसका भय कैसे दूर होगा। श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, जम डर प्यो जब दास कहायो। जब भगवान का हो गया तो मैं निर्भय हो गया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जिस कर कमल से अपने आर्त जनों को अभय देते हो, जो एक बार भी विवश हो कि आपका नाम पुकार लें, वही कर कमल मेरे मस्तक पर आप कब पधराओगे। धरियो नाथ शीश मेरे, हे नाथ क्या कभी मेरे भी मस्तक पर रखोगे। मुझे तो वही कर कमल मस्तक पर चाहिए, जही कर कमल कठोर शंभुधन, भंज जनक संशय मेट्यो। जही कर कमल उठाई बंदिजों, परम प्रीति केवट भेट्यो। जिस कर कमल से आपने वो कठोर शिव धनुष तोड़ा था, जनक जी का सब दुख दूर कर दिया। और वही कर कमल जिससे बड़े प्रेम से आपने उस निषाद राजगुह को हृदय से लगा लिया, वो कर कमल कबहू कसो, कर सरोज रघुनायक, धरि हो नाथ शीस मेरे। और इसी प्रसंग में गोस्वामी जी ने कहा विनय में, जही कर कमल कृपालु गीध का, पिंड दे निज धाम दियो। जही कर बाल बिदार दास हित, कपिकुल पति सुग्रीव कियो। वही कर कमल, हे नाथ, हे कृपालु, जिस कर कमल से आपने उस जटायु गिद्ध को पिंडदान करके अपना परम धाम दिया। वही कर कमल जिससे आपने बाली को मारकर उस सुग्रीव को, जो दिन रात व्याकुल रहता था भय से, जिसका शरीर घाव से भरा पड़ा था, इतनी पिटाई होती थी, उसको आपने वानर कुल का स्वामी बना दिया। और वही कर कमल जिस कर कमल से शरण आए भयभीत विभीषण को आपने तिलक कर दिया आते ही। और वही कर कमल जिस कर कमल में आपने धनुष बाण उठा के असुरों का, राक्षसों का नाश करके देवताओं को अभय दान दिया। हे प्रभु, मैं सत्य कहता हूँ, शीतल सुखद छाह जही कर की, मेटति पाप ताप माया, निस बासर तेहि कर सरोज की, चाहत तुलसीदास छाया। आपके ये जो कर कमल है हे नाथ, इनकी जो छाया है बड़ी शीतल, बड़ी सुखदायक है, सब पाप संताप माया का नाश कर देती है आपके कर कमल की छाया। भक्तजन तो भगवान के उसी कर कमल की दिन रात आशा रखते हैं। जब प्रभु गिरिराज को देखे तो कर सरोज सिर पर स्यो। प्रभु ने अपने हाथ से उनके मस्तक, सिर पर से उनके मस्तक पर हाथ फेरा। क्यों? अरे कृपा सिंधु रघुवीर, एक पक्षी का दुख देखा तो अपनी श्री जानकी का दुख भूल गए, ऐसा भगवान का कोमल स्वभाव है। अभी तो पता भी नहीं है कि क्या युद्ध हुआ और क्या किया। कृपा सिंधु रघुवीर। और जब प्रभु का दर्शन किया जटायु जी ने, नरखे राम छवि धाम मुख, अरे वो तो सौंदर्य के निधान है। अब कोई पीड़ा थोड़ी ही बची शरीर में। अरे भगवान कितने ही नहीं, प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तो गीध को अपनी गोद में ले लिया, और ले ही नहीं लिया। उनकी ऐसी स्थिति देखकर मानो प्राण तो कंठ में ही रुके थे।
ऐसी हालत देख के प्रभु ने, रघुनाथ जी ने गिरध को गोद में ले लिया और अपने नयन कमल के द्वारा प्रेम के रूप में जो पवित्र जल है, मानो गिद्ध को, जटायु जी को उस प्रेम, अपने नेत्रों के प्रेम के जल से अर्घदान करते हो। मानो किसी के प्राण छटपटा रहे हैं, उसको जल तो चाहिए। प्रभु अपने कमल के समान विशाल अतिशय सुंदर नेत्रों से प्रेम का जल बरसा के जटायु जी को अर्घ दे रहे हो। फिर प्रभु कहते हैं, लक्ष्मण सुनो, वन में पक्षीराज से मिल लेने पर मुझे पिताजी का मरना याद ही नहीं आया, मैं जब से दंडक वन में आया। परंतु देखो ये विधाता कितना कुटिल है, उससे मेरा ये सुख सहन नहीं हो सका। इसी से तो आज उस विधाता ने ये बड़ा प्रबल पक्ष, ये जो पक्षी है, पंख तो रहे नहीं, पक्ष तो बचे नहीं, बड़े बलवान पंख थे जटायु जी के। तो प्रभु कहते हैं तभी तो आज उस कुटिल विधाता ने ये जो बड़ा बलवान पंख था इस जटायु का, इन तात का, उसको नष्ट कर दिया। प्रभु तो बहुत तरह से जटायु जी से शरीर को रखने के लिए कहते हैं, पर वो जटायु जी भी परम धीर है भाई, अपने निश्चय से विचलित थोड़े होंगे। लेकिन प्रसंग क्या आया? प्रसंग यह आया कि पहले प्रभु ने जटायु जी से कहा, जब देखा और वहाँ गए, स्पर्श किया, गोद में उनके मस्तक को रख लिया, तो जटायु जी कहते हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, तब कह गीध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। तब कह गीत बचन धरि धीरा, धैर्य धारण करके, प्राण तो कंठ में फिर भी धैर्य धारण किया। हे राम सुनो, तुम तो भंजन भव भीरा हो, भव सिंधु के भय का नाश करने वाले हो। अच्छा, भगवान का जो श्री अंग है, भगवान के संपूर्ण श्री अंग का जो ध्यान करते हैं वो भी भव सिंधु से पार हो जाते हैं। भगवान के मुख कमल का जो ध्यान करते हैं वो भी भव सिंधु से पार हो जाते हैं। जो भगवान के नेत्र कमल का ध्यान करते हैं वो भी भव सिंधु से पार हो जाते हैं। और कहीं कहीं ये दोहावली में, कहीं कहीं गोस्वामी जी ने लिखा कि जो भगवान की हिष्ट पुष्ट विशाल पराक्रमी भुजाओं का ध्यान करते हैं वो भी भव सिंधु से पार हो जाते हैं। मानो भगवान के श्री अंग के किसी भी अंग का अगर जीव ध्यान करे तो वो भव सिंधु से पार हो जाता है। गिद्ध जी कहते हैं, सुनहु राम भंजन भव भीरा। अरे तुम्हारा एक एक अंग का ध्यान ही भव सिंधु से पार लगाने वाला है। सुनो, मैं कुछ कहता हूं, समय कम है, मेरी बात सुनो। नाथ दसानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हर लेनी, लय दक्षिण दिस गयो गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। दरस लागे प्रभु राख्यों प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना। हे राम, प्रभु तो धनुष चढ़ा के आए थे ना। थोड़ा आक्षेप भी किया था जटायु जी ने, मुझे तो राक्षस ने पहले ही मार डाला और तुम भी धनुष उठाते हो। इस धनुष को उठाते देख ही तो सारे पशु पक्षी चित्कार करके जाकर जटायु जी को घेर लिए थे, क्योंकि उन पशु पक्षियों को तो पता था कि इन्होंने तो रक्षा में प्राण दिए। दूर से ही जटायु जी ने बात कह दी थी कि राक्षस तो पहले ही मार डाला, तुम भी धनुष उठाते हो। अरे जिसकी खोज करते हो उन श्री जनक नंदिनी का रक्षण करने में ये गिद्ध जटायु अक्षम रहा, असमर्थ रहा। वो बलवान राक्षस दशग्रीव रावण ने उनका हरण किया है। उसी का रथ, धनुष, गधे, सारथी ये सब मरे हुए ध्वस्त पड़े हैं। पर मैं वृद्ध हूं ना, उस दुष्ट राक्षस को मैं जीत नहीं सका राम। उसने तलवार से मेरे पंख और पैर काट दिए। प्रभु व्याकुल हो गए, तात तात, मानो चाचा जी बुलाते। प्रभु श्री राम लक्ष्मण ने ये सुनते ही दोनों ने धनुष फेंक दिए, क्योंकि पता पड़ गई इनकी ये स्थिति श्री जानकी के रक्षण में हुई है।
दोनों भाई जटायु जी से ऐसे लिपट गए, अपनी गोद में प्रभु ने जटायु जी को ले लिया, और जो प्रभु की जटाएं थी ना, उन जटाओं से उन गिद्धराज के शरीर पे जो रक्त लगा था, प्रभु अपनी जटाओं से पोंछने लगे। प्रभु जटायों से पोंछने लगे, अपने नयनों के नयन कमल से नेत्र प्रेम के अश्रु प्रवाहित करके अर्घ देने लगे। देखो, लक्ष्मण विधाता ने मेरा सुख सहन नहीं किया, इन मेरे तात जटायु जी के पंख नष्ट कर दिए। जटायु जी छटपटा रहे थे, बड़े व्याकुल थे। भगवान श्री राम का शरीर उस पक्षी जटायु के रक्त से लथपथ हो गया। उन कमल लोचन भगवान के नेत्रों की जो अश्रुधारा थी ना, वो गिद्धराज जटायु के मस्तक का मानो अभिषेक करने लगी। भगवान जब अश्रु बहाते ना भक्तों के लिए, वैसे अश्रु जीवन भर में भक्त बहा नहीं सकता प्रभु के लिए। एक संत ने कहा एक महात्मा को, जब कभी तुम भगवान के दर्शन करोगे, तुम जान सकोगे कि वो ईश्वर कैसे जार जार रोता है। वो प्रेम का ऐसा प्रेमी है। प्रभु कहते हैं जटायु जी से मनोराज्य गया, वन में रहना पड़ा, पत्नी का हरण हो गया। अब इस अभागे राम के ये जो आश्रयदाता पिता थी, ये भी मारे गए मानो। प्रभु श्री राम रुदन करते करते गिद्ध के जो रक्त थे ना, प्रभु की अलकें उसमें लग गई, और उनको हाथ में लेके एक बार तो प्रभु आवेश में आ गए। हे तात, आपके पंख और चरण अभी उगेंगे, आप स्वस्थ तरुण के समान शक्तिशाली हो जाएंगे। ये आपका पुत्र राम आपके समीप रहकर सदा आपकी सेवा करेगा। इसको पिता के स्नेह का, सेवा का सौभाग्य आप प्रदान करें। मुझे भी, आप भी पुत्र सेवा का सुख लें, और मुझे भी पिता का सुख मिले। प्रभु कहने लगे, राम अपने जीवन का समस्त पुण्य आपको। तब तक लक्ष्मण जी ने भगवान के होष्ठ पर हाथ रख दिए। नाथ, क्या कर रहे हैं आप? प्रभु तो अपना सारा पुण्य देने को गिद्धराज जटायु को तैयार हो गए। जटायु जी ने सुना, रुको रुको वत्स, क्या कह रहे हो? जटायु जी ने भी वाक्य को पूरा नहीं होने दिया, किसी प्रकार गर्दन उठाई। तुम क्यों चाहते हो कि जटायु इस, अच्छा, जटायु जी ने ये बता तो दिया कि रावण ले गया, उस बात पर प्रभु ने जरा भी ध्यान नहीं दिया। वो तो जटायु जी का ही दुख देखते रहे। वो कहते हैं, अरे वो कुर्री की तरह, कलपती हुई कुर्री पक्षी की तरह वो जान रही थी, वो रावण दक्षिण दिशा में उनको ले गया है। तेही खल जनक सुता हर लेनी। पर हे नाथ, मैं तो आपके दर्शन के लिए अभी तक प्राण रखा था, पर वो प्राण भी चलन चाहत अब कृपा निधाना, वो भी अब चलना चाहते हैं। उन्होंने कहा, बहुत तरह से प्रभु ने कहा कि आप अपने शरीर को रख लो, पर बड़ा धैर्य धारण किया जटायु जी ने, विचलित नहीं हुए, प्रेम को रोक लिया। सामने प्रभु का मुख चंद्र, सब इंद्रिय से भगवान का सेवन कर रहे हैं, कान से भगवान की वाणी सुन रहे हैं, नेत्र से भगवान का दर्शन कर रहे हैं, त्वचा से भगवान का स्पर्श हो रहा है, भगवान गोद में ले रखे हैं, नासिका से भगवान के शरीर में व्याप्त दिव्य सुगंधि का सुगंध ले रहे हैं।
एक एक इंद्रिय से। दोहावली में गोस्वामी जी ने एक जगह कहा कि गिद्धराज उस समय कहते थे कि मुए मरे और मुई हैं घड़ी पहर के बीच, तुलसी मिली न आज लगी गिद्धराज के मीच। कितने तो मर गए, कितने मर रहे हैं, कितने मरेंगे, पर गिद्धराज जटायु कहते हैं प्रभु से, प्रभु ऐसी मृत्यु किसी को मिली है तो बताओ, मैं तो हर इंद्रिय से आपका सेवन कर रहा हूँ। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। वो राम मेरे, मैं सब इंद्रिय से उस राम का सेवन कर रहा हूँ। अरे ये जटायु तो मुनिंद्र दुर्लभ महामरण से वंचित हो जाए, ये तो मेरा दुर्भाग्य होगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगीश परमहंस जन भी आपका दर्शन अंत समय में चाहते हैं, स्मरण, वो साक्षात दर्शन, ये तो मुनिंद्र दुर्लभ दर्शन है। क्या आप चाहते हैं कि मैं मृत प्राणियों को खाने वाला, उनके मांस का भक्षण करने वाला अधम गिद्ध ही बना रहा हूं? अरे जन्म जन्म के साधनों का परम फल योगेंद्र वृंद चाहते हैं कि मरते समय तुम्हारा नाम उनके मुख से निकले, तुम्हारा स्मरण मन में हो जाए, हृदय में हो जाए, तो जीव को परम पद का स्वत्व प्राप्त होता है, अधिकार प्राप्त होता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, गीता जी में भगवान ने कहा। और गिद्धराज जटायु कहते हैं, सो तुम राम मेरे सामने हो, समीप हो। अरे तुमने मेरा, अपने अंक में मेरा सिर रख लिया, इससे सुंदर देह त्याग का क्या सौभाग्य सृष्टि में किसी दूसरे को कभी मिला है? मेरे मित्र दशरथ के पुत्र होकर जो अवसर उन्हें तुम नहीं दे सके, वो मुझे सुलभ है, अतः हे राम मुझे मत रोको। गिद्धराज जटायु कहते हैं, राम कहा तन, बार बार राम जी कहते हैं, राम कहा तन राखो ताता, और मुख मुस्काई कही ते बाता। नहीं, अब शरीर नहीं रखूंगा, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुक्ति हो ही श्रुति गावा। वेदों में भी पुकार पुकार के कहा है, एक बार आपका नाम आ जाए जिह्वा पे या भीतर स्मरण हो जाए, अधम से अधम भी मुक्त हो जाता है। और सो राम, वो राम सो मम लोचन गोचर आगे, वो मेरे इंद्रियों का विषय बना, जो इंद्रियों का विषय है नहीं, मैं उसको अपने इसी नेत्रों से देख पा रहा हूं, मैं उसका स्पर्श कर पा रहा हूं। सो मम लोचन गोचर आगे। तो हे राम ये बताओ, राखों देह नाथ के ही लागे, अब कौन सा अवसर जीवन में लाभ उठाना है? शरीर तो आज नहीं कल छूटना है, तो किस लोभ से, किस लाभ से, किस प्रलोभन से मैं इस शरीर को रखूं? जल भरी नयन कहि रघुराई। भगवान तो कहते हैं, हितात मेरे विचार से तो आप कुछ दिन और जीवित रहें, आप अपने इस पुत्र को सेवा का सुख दीजिए, मुझे पिता का आनंद दीजिए। अब विधाता आप पर प्रसन्न है, अब आप दिव्य देह ले लो। अगर इस गिद्ध अधम शरीर से नहीं जीना चाहते हो, अरे भगवान ने कहीं कहीं कहा, आप ब्रह्मा होकर रहो, इंद्र होकर रहो, शिव बनकर रहो, और मांसों का, मरे हुए प्राणियों के मांसों का भक्षण मत करो, हरिहर का जस गाओ, आनंद में रहो। मानो प्रभु ने कहा, क्यों? इशारे में काकभुसुंडी जी भी तो है, 27 कल्प से राम कथा ही कर रहे हैं। तो गिद्ध शरीर नहीं चाहते हो तो इसको छोड़ो, मैं अभी दूसरा शरीर देता हूं, बताओ किसका शरीर दूं? हरिहर का यश गा के जीवन व्यतीत करो, आनंद लो। विधाता आप पर प्रसन्न है, आप दिव्य देह धारण करो, संसार में इच्छा में जीवन मांग लीजिए। श्री हरि और हर का, भगवान यश का ही, भगवान शंकर का यश सुनाकर अपना दर्शन देते हुए आप लोगों को कृतार्थ कीजिए। इतना सुनते ही पक्षीराज भगवान के मुख की ओर देखकर, उनके अमृतमय वचन सुनकर अपने शरीर को राम जी के नैन जल से भींगा जानकर हंसकर बोले, रघुनाथ जी मैं बलिहारी जाऊं, पर आप विश्वास कीजिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूं,
मेरे मरने के समान तो चारों फल भी नहीं हो सकते, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ऐसा लाभ मुझे मरण काल में उपलब्ध हुआ। और यदि धर्म अर्थ काम मोक्ष कोई पदार्थ मेरे मरण के समान हो, जैसा मरण मुझे प्राप्त हो रहा है, क्या इसकी बराबरी धर्म अर्थ काम मोक्ष कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो आप बताएं। प्रभु मौन रह गए। तुलसी प्रभु दियो उतर मौन ही, परी मानो प्रेम सहीजे। मेरे जान तात कछु दिन और जीजे, देखिए आप सुवन सेवा सुख, मोहि पितु को सुख दीजे। पर गीत कहते हैं मेरे मरिबह सम न चारि फल, हो ही तो कहो न कहीजे। तुलसी प्रभु दियो उतर मौन ही, परी मानो प्रेम सहीजे। मनो भगवान ने तो प्रेम को सही कर दिया। भाई ऐसा मरण तो कभी न किसी को मिला है, न मिलने का है। मरते समय भगवान के दर्शन तो आगे भी करेंगे, पर सब इंद्रिय से भगवान का सेवन, ऐसी मृत्यु नहीं मिली। भगवान मौन हो गए। फिर भी अब भगवान उनको परम धाम तो देंगे। हरिशरणम जल भर नयन कहीं रघुराई, तात करम निज ते गति पाई। बड़ा सुंदर प्रसंग है ये जटायु गीत जी का। समय को दृष्टिगत करते हुए आगे का प्रसंग भगवत कृपा से, भगवत प्रेरणा से आगे लिया जाएगा। समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल वाणी से प्रभु के नाम का कीर्तन करके हम लोग वाणी को विराम दें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम,